हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं वरदाराम, व्याख्याता स्कूल शिक्षा एजुकेशन राइज पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र और इंग्लिश के प्रश्न पत्रों की एक लंबी श्रृंखला करने के बाद अब हम हिंदी का आज का इस हिंदी अनिवार्य का मॉडल प्रश्न पत्र करेंगे। पिछले आपने देखा होगा इंग्लिश में हमारे मॉडल प्रश्न पत्र में से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं विद प्रूफ। मैंने उसका एक वीडियो बना करके अपलोड किया है, जरूर देख लीजिएगा। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आइए शुरू करते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र पहले भी अपलोड किए हैं और एक लेटेस्ट मैं आपको आपके लिए अनिवार्य हिंदी का अपलोड कर देता हूं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश की व्याख्या करनी है। गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से पढ़िएगा और उसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं नीचे। सप्रसंग व्याख्या जो है यहाँ पर करनी है। तो यहाँ लिखा हुआ है, मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। आपने पैसेज की पहली लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, ये बाजार दर्शन से लिया गया है और इसके लेखक है जैनेंद्र कुमार। ये दोनों ही चीज़ों की जरूरत हमें पड़ती है, पाठ का नाम आपको आना चाहिए और इसके जो लेखक है उसका नाम आना चाहिए, क्योंकि जब हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो संदर्भ में हमें ये दोनों चीज़ें लिखनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखेंगे, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या चाहिए, क्या खरीदना है उन्हें, वो लोग अपनी परचेजिंग पावर के गर्व करते हैं, उन परचेजिंग पावर दिखाते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। तो ये था एक पैसेज और अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आपको इस प्रकार लिखना है, उत्तर लिखना है, उत्तर लिख करके आप यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ। तो इसमें 3 चीज़ें लिखी जाती है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, और फिर आपको नीचे लिखना है विशेष, उसमें 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। मैं आपको आगे बता दूंगा किस तरीके से लिखना है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, बल्कि हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में हमें 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, एक तो उस पाठ का नाम लिखना होता है और फिर उसके बाद में उस पाठ के लेखक का नाम लिखना होता है। इसी प्रकार अगर पद्यांश है तो पद्यांश में उस कविता का नाम लिखना होता है और उसके कवि का नाम लिखना होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ बाजार दर्शन से लिया गया है। इसके लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बाजार दर्शन जो आपने लिखा है इसको हो सके तो आप अंडरलाइन कर दीजिए या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए, और इसी तरीके से लेखक का नाम जैनेंद्र कुमार है, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए। आगे लिखना है हमें प्रसंग। प्रसंग में इस प्रकार लिखते हैं कि इस अंश में लेखक बता रहा है कि बाजार को सार्थकता देने वाले, उसकी उपयोगिता सिद्ध करने वाले लोग कौन से हैं। फिर हम व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में इस पूरे के पूरे गद्यांश की व्याख्या करनी है। तो आइए करते हैं व्याख्या। लेखक का कहना है कि बाजार का जन्म और विकास समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है। बाजार से खरीदारी करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी जानी है। घर से चलते समय जो व्यक्ति क्या खरीदना है यह निश्चित करके चलता है और व्यर्थ की अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदता है, वही बाजार को सार्थक बनाता है। तो बाजार को वास्तविक सार्थकता वही व्यक्ति देता है जिसको पता होता है कि उसे क्या खरीदना है। जो लोग अपने मनी बैग की समर्थता का प्रदर्शन करते हैं, यानी अपने पैसे की पावर को दिखाते हैं, अपनी क्रय शक्ति के अहंकार में बाजार आते हैं, वे बाजार को नकारात्मक छवि प्रदान करते हैं। उनके इस व्यवहार का नतीजा होता है कि बाजार ग्राहक पर हावी हो जाता है। उसकी विनाशक शक्ति, शोषण की ताकत और धनहीनों पर व्यंग्य प्रहार करने की शक्ति बढ़ जाती है। धन के घमंड में डूबे ऐसे लोग न तो बाजार से कोई लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार की सार्थकता को ही लाभ पहुंचाते हैं। तो दोनों तरफ नुकसान होता है, बाजार को भी उसकी सार्थकता नहीं मिलती, व्यक्ति को भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। लेखक कहता है कि व्यर्थ पैसा बहाने वाले लोगों के कारण ही बाजार ठगी, लूट और शोषण का स्थल बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों को हर दुकानदार जेब खाली करा लेने वाली कपटी व्यक्ति प्रतीत होने लगता है। इससे समाज में परस्पर विश्वास की कमी और सद्भाव की भावना घटती चली जाती है। तो ये हमने की इसकी व्याख्या। विशेष में लिखना है, लेखक ने संदेश दिया है कि भगत जी जैसे ग्राहक ही बाजार की सार्थकता को बल देते हैं। भगत जी का नाम आपने सुना होगा, पाठ में हमने पढ़ा था। तो भगत जी जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाजार के आकर्षण से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति को बाजार जाते समय चूर्ण वाले भगत जी का ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए। भाषा बिल्कुल सरल है और साथ ही साथ यहाँ पर शैली व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक शैली है। ठीक है, तो ये हमने किया, इसकी सब प्रसंग व्याख्या करी। दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, एक
पत्र लिखना है, अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक अर्धशासकीय पत्र पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को लिखा जाए, जिसमें बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र की सुरक्षा का आग्रह हो। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश में हमारे मॉडल पेपर्स में से कई सारे प्रश्न अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो पेपर हुए हैं उसमें आए हैं, तो इसमें भी आ सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, और जब पेपर कंप्लीट हो जाए तो विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे कौन कौन से प्रश्न आपके मॉडल पेपर में आए हैं। तो सबसे पहले जब हम लिखते हैं अर्धशासकीय पत्र, तो ऊपर हेडिंग में यहाँ पर बीच में सेंटर में आपको लिखना है राजस्थान सरकार, और नीचे यहाँ पर लिखने वाले व्यक्ति का नाम और उसका पद लिखा जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि सचिव जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, उनका नाम श्याम सिंह है, तो वो उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, और फिर नीचे यही जस्ट उसके नीचे लिखा जाएगा सचिव, उनका पद लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेटर लिखने वाले का नाम, पत्र लिखने वाले का नाम और उसका पता यहाँ लिखा जाता है, और उसकी जो उसका ऑफिस है, कार्यालय का पता है, वो यहाँ लिखा जाता है। तो इस प्रकार लिखेंगे हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। उसके बाद में इस साइड में नीचे लिखी जाती है दिनांक, तो दिनांक लिखेंगे 11 फरवरी 2022 और अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। ठीक है ना, असापक्र का मतलब होता है अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, और ये आपका पत्र क्रमांक हो जाएगा। इस तरीके से पत्र क्रमांक लिखा जाता है। अब जिसको पत्र लिखा जाना है उसको प्रिय श्री करके उसका नाम लिखा जाता है, क्योंकि अर्धशासकीय पत्र होता है, इसमें कुछ इनफॉर्मल चीज़ें होती हैं, कुछ फॉर्मल चीज़ें होती हैं। व्यक्तिगत पत्र जो है यहाँ पर एक तरीके से ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उस व्यक्ति का नाम जिसको लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्धशासकीय पत्र हमेशा समकक्ष अधिकारियों के बीच में लिखा जाता है, तो उनको एक पर्सनल टच होता है उनके बीच में, तो उनका नाम लिख करके लिखेंगे प्रिय श्री शर्मा जी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाएं 15 मार्च से प्रारंभ होने जा रही हैं। इसमें प्रदेश के 40 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र प्रदेश के थानों में रखवाने के निर्देश हैं, जो कि 10 मार्च तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा की दृष्टि से आप व्यक्तिगत तौर से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर सहयोग प्रदान करें। आगे लिखेंगे, इससे विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा के साथ प्रदेश की छवि भी अच्छी बनेगी। धन्यवाद। और उसके बाद में लिखना है भावदीय, हस्ताक्षर यहाँ पर करेंगे श्याम सिंह। ठीक है, क्योंकि लिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर, और जिसको लिखा जाता है उसको इस प्रकार लिखेंगे, सेवा में श्री सुनील शर्मा, पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया एक अर्धशासकीय पत्र। तो इस वीडियो में हमने 2 चैप्टरों की बात करी, एक तो हमने सप्रसंग व्याख्या की है, और दूसरा हमने एक अर्धशासकीय पत्र लिखा है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और हमारी लाइव क्लास रहती है रोजाना शाम को 8 बजे, उस लाइव क्लास में जुड़िए। बोर्ड परीक्षा 2022 तक आपके 5 सब्जेक्ट की तैयारी हम इस चैनल पर करवाएंगे, जिसमें आपकी इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, पॉलिटिकल हिस्ट्री और हिंदी ऑप्शनल यानी हिंदी साहित्य, ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं, जिसके आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।